नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 28 मई 2026 और दिन है गुरुवार का। आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की हमारी उपज में पिछले 2 दिनों से भाव में जो नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, वह नरमी क्यों आई, उसकी चर्चा इस समय के दौरान अवश्य महत्वपूर्ण हो जाती है। किंतु आगे जाकर हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में नरमी ही बनी रहेगी या फिर भाव अपनी पुरानी जगह पर पहुंचेंगे, उसके आगे जाएंगे, ये जो सवाल है, ये सवाल का सबसे पहले हम आपको उत्तर देने का प्रयास करें तो हमारी सोयाबीन की उपज के भावों को लेकर आगे जाकर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अवश्य हमारी सोयाबीन के भावों के लेवल में सुधार बनेगा, और सुधार बनने की जो भी वजह है उसकी चर्चा आगे करें उसके पहले ये जो नरमी आई है, ये नरमी क्यों आई उसकी चर्चा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो नरमी आई है सोयाबीन के भावों में, ये नरमी कल बुधवार के दिन देखने को मिली, उसके पहले मंगलवार के दिन देखने को मिली, किंतु सोमवार के दिन देखे तो सोयाबीन के भावों में प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का सुधार भी बना था। और ये जो सुधार बना था, ये सुधार पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान भावों में जो नरमी आई थी, वह नरमी करीब 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की नरमी थी। वह नरमी को कवर कर लिया गया था सोमवार के दिन के बाजार भाव की ओर से, किंतु मंगलवार के दिन सोयाबीन के भावों में 150 रुपये तक की नरमी देखने को मिली। फिर कल बुधवार के दिन भावों में 60 रुपये से लेकर 75-80 रुपये तक की नरमी देखने को मिली, और दोनों दिनों की मिलाकर नरमी देखे और आंकड़े देखे तो करीब 250 रुपये तक की बाजार में नरमी बन गई 2 दिनों के दौरान। और उसके चलते औसत भावों के लेवल में जो फर्क पड़ा, वह फर्क भी 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अवश्य बन गया। अब भावों में ये जो नरमी आई है, ये नरमी की वजह क्या है, उसके कारक क्या है? तो नरमी के सबसे प्रमुख कारक जो हो सकते, वह हो सकता है हमारे व्यापारी समुदाय की ओर से संग्रह के लिए पिछले समय के दौरान खरीदी गई सोयाबीन की उपज को भावों के इस लेवल के चलते बेचने के लिए बाजार में उतारी गई है। कुछ ज्यादा थोक में संग्राहक व्यापारियों की ओर से सोयाबीन मिलों तक पहुंचाई जाती है, और मिलों की अपनी जो दैनिक जरूरतें होती है, साप्ताहिक जरूरतें होती है, उसके सामने उसे अगर कुछ ज्यादा आवकों का थोक देखने को मिलता है तो वहां पर प्रतिदिन भावों में बदलाव कर दिए जाते हैं। तो मिलों की ओर से ज्यादा थोक के चलते भावों में अवश्य कुछ कटौती की गई है, और वहां पर थोक जो बढ़ गई, वह थोक ज्यादा से ज्यादा बढ़ी हुई है संग्राहक व्यापारियों की ओर से इस समय के दौरान बेचने के लिए निकाली गई पिछले समय के दौरान खरीदी हुई सोयाबीन की थोक। तो ये एक कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है? तो दूसरा कारण पिछले 3-4 दिनों से देखे तो बाजार में एक चर्चा चल रही है कि अब हमारे देश में अफ्रीका से सोयाबीन की आयात होगी, और सोयाबीन की आयात अफ्रीका से अगर होती है तो हमारे यहाँ सोयाबीन की उपलब्धि में थोक बढ़ेगा। अब वहां से थोक कितनी आ सकती है? तो थोक अभी तक में जो आई है, यानी कि सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक में जो थोक आई है अफ्रीका से, वह थोक आई है 4 लाख से लेकर 4.25 या 4.5 लाख मैट्रिक टन। और अब सीजन के बाकी बचे पूरे समय के दौरान भी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन की थोक, तो वह भी आ सकती है केवल 4 लाख मैट्रिक टन से लेकर 4.25 या 4.5 लाख मैट्रिक टन। और हमारे देश में खड़ी सोयाबीन वह उपज ही आ सकती है कि जो उपज
जीएम सीड से उपजाई गई ना हो, यानी कि प्राकृतिक सोया बीज से लगाई गई सोया उपज ही हमारे देश में खड़ी सोयाबीन के रूप में आ सकती है। और वैसी उपज ज्यादा से ज्यादा लगाई जाती है केवल अफ्रीका के कुछ देशों में, जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन की उपज होती है, चाहे वह ब्राजील हो, अमेरिका हो या अर्जेंटीना हो। वहां पर सभी जगहों पर जीएम सीड से ही सोयाबीन लगाई जाती है और वहां से हमारे देश में खड़ी सोयाबीन की उपज आयात के रूप में नहीं आ सकती। तो आयात का जो मुद्दा है वह मुद्दा एक मर्यादित थोक से बंधा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आ सकती है तो पूरे वर्ष के दौरान खड़ी सोयाबीन 8 लाख से लेकर 8.5 या महत्तम 9 लाख मेट्रिक टन तक उसका थोक पहुंच सकता है। फिर तीसरा कारक जो है वह कारक है, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा ये चल रही है वह चर्चा ऐसी चल रही है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम की संधि हो सकती है, युद्ध विराम हो सकता है, यानी कि ये संघर्ष जो है वह संघर्ष रुक जा सकता है। और संघर्ष रुक जाने की संभावनाओं के चलते पिछले एक सप्ताह में देखें तो ब्रेंट क्रूड के भावों में उछाल के पश्चात गिरावट आने की शुरुआत हो गई है। और गिरावट जो आई है वह गिरावट करीब करीब 12% से लेकर 15% तक की हो गई है। और ब्रेंट क्रूड के भावों में गिरावट के चलते सोयाबीन से इथेनॉल प्रोडक्शन की और जाती हुई खपत में कमी हो सकती है, ऐसा बाजार को लगने लगा है। तो उसके चलते बाजार में भावों को लेकर अब एक चिंता अवश्य बैठती है। तो उसके चलते पिछले 2 दिनों के दौरान हमारी सोयाबीन उपज के भावों में सामान्य रूप से नरमी देखने को मिली है। किंतु हमने आपसे पहले जो कहा कि हमारी सोयाबीन की उपज के भावों को लेकर आगे जाकर चिंता की जरूरत नहीं है। सोयाबीन के भावों का लेवल अवश्य सुधरेगा और उसकी जो वजह है वह वजह भी समझने लायक है। हमारे देश में हमारी सोयाबीन की इस वर्ष की उपज पिछले समय के दौरान जितने थोक में अंदाजी गई थी, उपज का इतना थोक नहीं होने के समाचार अब पक्के होते जा रहे हैं। और माना यह जाता है कि सोयाबीन की उपज में इस वर्ष में लगाए गए अंदाजों से करीब 20 लाख मेट्रिक टन की उपज कम रह गई है। और ये जो बड़ी मात्रा में उपज कम रह गई है उसके चलते पिछले समय के दौरान देखें और खास करके भावों में अच्छे से अच्छे सुधार के पश्चात भी ज्यादा सोयाबीन बाजार की और थोक के रूप में नहीं आने लगी थी। उसकी वजह भी ये थी कि हमारे किसान समुदाय के पास अब ज्यादा मात्रा में सोयाबीन की थोक नहीं बची है। साथ साथ इस वर्ष में शुरुआती दौर में यानी कि हमारी उपज पककर बाजार में आने की शुरुआत हो, वहां से लेकर सीजन का जो पीक समय माना जाता है, ये पूरे के पूरे समय के दौरान संग्राहक व्यापारियों की ओर से भी इस वर्ष में संग्रह के लिए ज्यादा सोयाबीन थोक नहीं खरीदी गई है। और सबसे बड़ा संग्रह जहां पर प्रति वर्ष होता है वह संग्रह होता है सरकारी गोडाउन में। और आप सभी किसान जानते हैं, पूरा बाजार जानता है कि मध्य प्रदेश राज्य की ओर से इस वर्ष में एमएसपी दर से सोयाबीन का एक भी दाना नहीं खरीदा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पास इस वर्ष की उपज की सोयाबीन का कोई भी संचित संग्रहित थोक नहीं है। यानी कि न तो हमारे किसानों के पास ज्यादा सोयाबीन का थोक है, न ज्यादा सोयाबीन का संचित संग्रहित थोक व्यापारी समुदाय के पास है और न ज्यादा सरकार के पास है। और अभी नई उपज सोयाबीन और अभी के समय के बीच में कम से कम 4 से लेकर 5 महीने का समय बड़ा लंबा आंगन बाकी है। तो हमारी अपनी सोयाबीन की जो जरूरत है वह जरूरत की आपूर्ति में भी कमी बनने की संभावना दिखाई देती है। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो भी सोयाबीन का संग्रह जहां पर भी हो उसके
अंदाजे लगाने के जो प्रयास चल रहे हैं और कुछ आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, वह आंकड़े ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि सभी के पास मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 25 लाख मेट्रिक टन से लेकर 27-28 लाख मेट्रिक टन ही सोयाबीन बची है। और इतनी सोयाबीन थोक से आने वाले 4 से लेकर 5 महीने तक आपूर्ति बनाए रखने की है, तो आपूर्ति की कमी अवश्य बाजार महसूस करेगा। और आपूर्ति की कमी बाजार कोई भी चीज की जब भी महसूस करता है तो उसका सीधा प्रतिबिंब भावों के ऊपर पड़ता है। सोयाबीन के भावों के ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। तो हमारी सोयाबीन की उपज कुछ दिनों के लिए नरमी गर्मी के साथ चलती रहेगी, किंतु आखिरकार भावों में सुधार की संभावना सबसे ज्यादा है। तो कोई ज्यादा चिंता किए बिना कुछ दिनों के लिए हम धैर्य रख सकते हैं और धैर्य रख के अच्छे से अच्छे भाव एक बार फिर बाजार से पा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन की उपज के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।